आज का हमारा टॉपिक जो है वो साइकाइट्रिक इलनेस यानी नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से है। ये बात बहुत ज़रूरी है इस समझने की कि नफ्सियाती अलामतों को समझा जाए। कोई शख्स अगर जॉब करता था, अगर उसको अपनी जॉब पे सही तरह नहीं जा रहा, उसकी नींद और भूख जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ रहा है, तो ये तमाम वो अलामतें हैं जो कि शो करती हैं कि उस शख्स के अंदर कोई ना कोई नफ्सियाती मसाइल हो रहे हैं और उसके लिए डेफिनेटली एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट के पास आना बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी है और मैं कंसल्टेंट सीनियर साइकाइट्रिस्ट हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताता चलूँ कि मैंने MBBS डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया था और उसके बाद ECFMG का एग्ज़ाम पास करने के बाद अमेरिका चला गया। वहाँ पे मैंने अडल्ट साइकाइट्री और चाइल्ड साइकाइट्री रेजिडेंसी ट्रेनिंग की और 1.5 साल कनाडा में साइकाइट्री प्रैक्टिस करता रहा। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान और यहाँ से मैंने फेलोशिप एग्ज़ाम पास किया साइकाइट्री में FCPS और इसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ साइकाइट्री एक काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में फॉर लास्ट मोर देन 10 years और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में साइकाइट्री की कंसल्टेशन करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो साइकाइट्रिक इलनेस यानी नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से है कि माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अवेयरनेस या शोर नहीं है नफ्सियाती बीमारियों का। तो वो लोग जो हैं इस चीज़ को एक स्टिग्मा या टैबू समझते हैं कि जनाब ये कोई आसेबी असर है या फिर ये जो है ऐसी चीज़ है जो बदनामी का बायस हो सकती है या शर्म का बायस हो सकती है। तो वो फिर डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, वो किसी पीर फ़कीर के पास ले जाते हैं ऐसे मरीज़ों को और ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो कि अताई होते हैं, जिनको इस मर्ज़ के बारे में इल्म नहीं होता, वो क्वालिफाइड नहीं होते इन बीमारियों के हवाले से। और तो ऐसे लोगों की वजह से मरीज़ ना सिर्फ बेशुमार परेशानियों में और तकालीफ से गुजरता है बल्कि उनके घर वाले भी, वो टाइम का ज़िया और पैसे का ज़िया उनका होता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि नफ्सियाती बीमारियों को समझा जाए, इस पे यकीन किया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास इन मरीज़ों को लेके आया जाए कि जो कि इसका इलाज करना जानते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कई सालों से मतलब ऐसे लोगों के से इलाज करवा रहे होते हैं जो नॉन क्वालिफाइड होते हैं, जो डॉक्टर्स नहीं होते, जो साइकाइट्रिस्ट कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट नहीं होते और वो न जाने किस तरह के दवाओं से उनका इलाज कर रहे होते हैं, जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ये बात बहुत ज़रूरी है इस समझने की कि नफ्सियाती अलामतों को समझा जाए। उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, इसमें शिज़ोफ्रेनिया है, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसको समझने के सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर इंसान की नॉर्मल रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। कोई शख्स अगर जॉब करता था, अगर उसको अपनी जॉब पे सही तरह नहीं जा रहा, उसकी नींद और भूख जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ रहा है, वो लोगों से अलग थलग हो गया है, वज़न कम हो रहा है, खुशी की खबर से खुशी महसूस नहीं हो रही है, बच्चा जो है वो पढ़ाई से नहीं कर पा रहा या लोगों से दोस्तों से अलग हो गया है और उसके अंदर भी चिड़चिड़ापन गुस्सा हो गया है, या जो बड़े लोग हैं या बच्चे हैं वो आपस में अपने आप से बातें करने लगे हैं या खुद से हंसने लगे हैं या सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते हैं, उनके कानों में गैबी आवाज़ें का आना या शक शुबात का होना कि लोग पीछे लगे हुए नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कोई इनको दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं या फिर उनके अंदर खुदकुशी के ख्यालात आते हैं या बार बार चीज़ों को रिपीट करना या बार बार हाथ धोना, तो ये या घबराहट, बेचैनी, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या गैस का बनना, तो ये तमाम वो अलामतें हैं जो कि शो करती हैं कि उस शख्स के अंदर कोई ना कोई नफ्सियाती मसाइल हो रहे हैं और उसके लिए डेफिनेटली एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट के पास आना बहुत ज़रूरी होता है और वही इन सब अलामतों का, इन सब बीमारियों का इलाज कर सकता है बनिस्बत वो शख्स नहीं जो कि नॉन क्वालिफाइड हो, जो डॉक्टर नहीं हो, जिसके पास डिग्री ना हो और जिसने साइकाइट्री को ना पढ़ा हो। तो आप लोगों से गुजारिश यही है
کہ پلیز آپ لوگ اس چیز کو اسٹگما، ٹیبو یا کوئی شرم کی بات نہ سمجھیں گے. یہ کوئی بھی شخص بیمار ہو سکتا ہے، ذہنی طور پہ بیمار ہو سکتا ہے، جسمانی طور پہ بیمار ہو سکتا ہے. اس کا علاج پراپر ڈاکٹر سے ضرور کروائیں. تو آپ لوگ اگر مجھ سے کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں، میں کئی سالوں سے کنسلٹیشن